Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we are going to solve one another example of JEE Main 2019 of chapter Electromagnetic Induction and AC. Right. A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 tons. The output power is delivered at 230 volt by the transformer. If the current in the primary of a transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%, the output current would be. The options are 45 ampere, 50 एम्पियर 25 एम्पियर और 35 एम्पियर। तो ये चार ऑप्शन दिया है और जो ये एग्जांपल है वो ट्रांसफार्मर के बेस पे है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द transformer. This is primary winding, this is our secondary winding, right? This is primary voltage or you can say input voltage V1. This is output voltage V2. Current is I1 and here the current is I2. Number of turns in primary N1 and number of turns in secondary N2, right? So सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल में क्या कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है वो पहले लिख लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन लाइंस फीड्स इनपुट पावर, जो ये पावर ट्रांसमिशन लाइन यहाँ आगे कनेक्टेड है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना यहाँ पे आगे हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है और वो पावर ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट में यहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो कितना है 2300 मीन्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 इज 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 tons. तो number of tons is also given किसके primary winding के, so N1 which is given as 4000 tons, right? The output power is delivered at 230 volt by transformer. The output power हमें कहाँ पे मिलेगा, ये साइड पे मिलेगा। तो ये साइड पे वोल्टेज दिया है वो कितना है 230 means voltage V2 is given as 230 volt. If the current in the primary of a transformer, I repeat, if the current in the primary of the transformer is 5 ampere, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी मीन्स यहाँ पे जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर मीन्स I1 is given as 5 एम्पियर and its efficiency is 90% और एफिशिएंसी भी दी है, एफिशिएंसी कितनी है 90%, राइट। द आउटपुट करंट वुड बी, ये चार ऑप्शन में से कोई भी एक आउटपुट करंट हो सकता है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास डेटा में V1 है, N1 है, V2 है और I2 है, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, आउटपुट करंट मीन्स ये I2 फाइंड करना है। ओके ओके। तो एफिशिएंसी हमारे पास एडिशनल पैरामीटर में क्या है, एफिशिएंसी है। ओके। तो ये एक लॉजिक ऐसा बैठता है कि एफिशिएंसी का भी यूज होता होगा फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल, राइट। तो एफिशिएंसी का यूज हम कैसे करेंगे तो ये देख लेते हैं। पहले एफिशिएंसी, व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन परसेंटेज विच इज इक्वल टू, सपोज ये ट्रांसफॉर्मर है तो ये ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स वो आउटपुट कितना देता है, कितना एफिशिएंटली आउटपुट देता है कंपेयर टू इनपुट। ओके। तो आउटपुट पावर जो होगा हमारा यहाँ पे वो P2 होगा और यहाँ पे इनपुट पावर होगा वो P1 होगा, P1 विच इज इक्वल टू V1 इंटू I1 होगा और आउटपुट पावर P2 विच इज इक्वल टू V2 इंटू I2 होगा, राइट। नाउ in case of efficiency, equation for efficiency is output power divided by input power और ये जो इक्वेशन है वो परसेंटेज में है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, राइट। नाउ आउटपुट पावर का इक्वेशन क्या है, P2 है मीन्स P2 बाय P1 इंटू 100 हो जाएगा, राइट। नाउ
P2 which is equal to V2 into I2 and P1 which is equal to V1 into I1 into 100. Right. Now efficiency in percentage equal to V2 into I2 by V1 into I1 into 100. So यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी वो अवेलेबल है, V2 की वैल्यू भी अवेलेबल है, I2 की वैल्यू वो भी हमारे पास, I2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, और V1 और I1 तो V1 भी है और I1 भी है. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास I2 ही फाइंड करना है और बाकी सब ये जो पैरामीटर है वो सब हमारे पास है. So we can directly calculate the value of secondary current I2 from this equation. तो यहाँ पे efficiency कितनी है? Efficiency is given as 90%, right? तो यहाँ पे क्या होगा? 90 equal to V2. V2 is given as 230. यहाँ पे ये V2 रहा 230 into I2 तो हमें फाइंड करना है. Now V1 into I1. V1 is given as 2300 into current I1 is given as 5 ampere into 100. Right. Now simplifying it, 230 और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 10 बचेगा. Right. So from this equation 90 equal to I2 by 10 into 5 which is 50 into 100, and from this equation 90 into 5 50, 90 into 50 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू I2. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें अल्टीमेटली I2 मिल जाएगा. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 विच बिकम्स 100. तो 50 और 100 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45 मिलेगा. सो फाइनली करंट I2 विच इज इक्वल टू 45 एम्पियर वो हमारा आंसर होगा. राइट. सो 45 आंसर है, मीन्स ऑप्शन में अवेलेबल है. यस, द ऑप्शन ए विच इज 45 एम्पियर एंड विच इज करेक्ट आंसर. Right. So this is very simple example. By the use of equation of efficiency, we can easily calculate the value of secondary current, or you can say output current. Okay. Thank you.